हाँ। अच्छा, तो अब सब कहाँ रहते हो अब रोड पे। रोड पे रह रहे हो? तो रोड पे क्या कैंप लगाया हुआ है, झुग्गी लगाई हुई है, क्या है? हाँ, उधर पे झोंपड़ी है, उधर बैठते हैं। तो खाना पीना कैसे खाते हो? कभी खाते हैं, कभी मिलता नहीं तो नहीं खाते हैं। जो इस मासूम से बच्चे ने अल्फाज अदा किए कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो नहीं खाते, ये बहुत ही लम्हा फिक्रिया है जुमला। अच्छा बेटे, तो अभी लोग आ रहे हैं, आप लोगों की मदद करते हैं या हाँ? अच्छा, तो क्या दे के जाते हैं आप लोगों को? कभी चावल दे के जाते हैं तो कभी कुछ नहीं दे के जाते हैं। अच्छा, तो ये बारिश हुई, उधर से पानी टूटा तो हमारा घर सारे डूब गए। हम रोड पे बैठे हुए हैं और हमको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी अभी नहीं मिल रहा है। ये मौलवी साहब जो आ रहे हैं कभी कभी दे रहे हैं कुछ न कुछ, बाकी सारा हमारा घर भर सारा डूब गया, माल वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो गया। बैठे हैं रोड पे, आप देख सकते हैं। देखिए, इनकी फरियाद आप तक पहुंचाना मेरा काम है और आपका काम है इन तक पहुंच के इनकी इमदाद करना। आप पूरे जज्बे से आइए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तौफीक दी है, इनकी मदद करें। इन्हीं के बकौल के इस वक्त गवर्नमेंट की लेवल पर कोई इमदाद इनको नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट के लेवल पर इनकी मदद नहीं हो रही है, बकौल इनके कि जो अल्लाह वाले मौलवी लोग आते हैं वो आके हमारी मदद करते हैं। तो मालूम ये चला इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के दीन के मानने वाले उलमा इकराम, मौलवी हजरात, अल्लाह के नेक बंदे खामोशी से आके रात के अंधेरे में इनकी मदद करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु वहुव खैरुर राज़िक़ीन। तुम जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हें उसका बेहतरीन बदला अता करेगा, बढ़ा कर देगा। आप सबसे अपील है इन लोगों की मदद करें। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बेटे हाथ नहीं जोड़ते, हाथ बिल्कुल नहीं जोड़ते, ठीक है? हाथ किसी के भी आगे नहीं जोड़ते हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, आपने इनकी मदद कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पे अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम रोज़ आना की बुनियाद पे 500 हज़ार अफराद का, 800 अफराद का खाना तैयार कर रहे हैं। 10 देंगे, 15 देंगे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे रहा है। तो इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊँ कि इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो चुका है। इधर दिखाइएगा, अदनान भाई इधर दिखाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खाना है, जो हम खुद यहाँ पर खा रहे हैं, हमारे भाई खा रहे हैं, अल्लाह की तौफीक से वही खाना तकसीम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जज्बा है जी नेकी का, कि लोगों के साथ ताउन किया जाए। खाना इस वक्त सबसे बुनियादी ज़रूरत। ये मेरे भाई मुकामी साथी हैं, ये मुकामी साथी हैं और अल्लाह की तौफीक से इन भाइयों से हम ज़रा इंटरव्यू लेते हैं। ये ज़रा दिखाएं, इधर भी दिखाएं। ये खाना तैयार है जो कि आगे पार्सल के लिए जाएगा। और इसी तरह जो मुकामी साथी करीब करीब भाई हैं मुतासरीन, उनके साथ भी यही खाना अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया जाता है। ये भाई से किसी से, कौन भाई आप खाना खाते हैं? खाना कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है जी, VIP ज़बरदस्त। VIP खाना है। कोई खाने में किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं, कोई गोश्त होता है माशाल्लाह? जी हाँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब तीनों टाइम अल्लाह की दी हुई तौफीक से बेहतरीन खाना और गोश्त जो है अल्लाह की तौफीक से अहबाब को, सैलाब मुतासिरीन को खिलाया जा रहा है। अल्लाह करीम जो इनके लिए सबब बन रहे हैं, अल्लाह उनकी जान माल ईमान में बरकतें। जी जनाब, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा पॉइंट है जहाँ पे खाना पका पकाया तकसीम हो रहा है। अदनान भाई ये दिखाइए। तो इस तरीके के जी शॉपर्स बन रहे हैं, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी। वहाँ मैंने आपको दिखाया था, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उस पॉइंट के ऊपर कोरमा बन रहा था और कोरमा तकसीम हो रहा था। इस पॉइंट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बन रही है और बिरयानी यहाँ से इंशाअल्लाह सैलाब ज़दगान को तकसीम होगी। प्लस यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊँ इस जगह पर। इस जगह अल्लाह की तौफीक से पानी, साफ़ पानी, ये दिखाइए, साफ़ पानी जिसकी इंतहाई किल्लत है इस वक्त यहाँ पर। चूँकि चारों तरफ सब कुछ डूब चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इन हालात के अंदर जहाँ इनको खाने की ज़रूरत है वहाँ इनको साफ़ पीने के पानी की भी ज़रूरत है। हालांकि मिनरल वाटर, फ़िल्टर वाटर जो हम अपने साथ लेकर आए हैं, जो आपको मैंने दिखाया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम हो चुका है। और इसी तरह पीने का साफ़ पानी ये भी हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अहबाब आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइन लगा के यहाँ पानी लेने के लिए आते हैं। तो आइए इनका एक इंटरव्यू छोटा सा हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या हुआ था यहाँ पे सैलाब की जो कैफियत हुई? बस ये सैलाब आया था, पानी ऊंचा बोले। सैलाब आया था, पानी वगैरह, ये घर भर सारे डूब गए। तो इधर खाना बना इधर पकाते हैं, इधर देते हैं गरीबों को, और ये पानी साफ पानी माशाल्लाह। तो हमारे भाई यहाँ जो खाना बना रहे हैं और आपको पानी दे रहे हैं, इनसे आप मुतमईन हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिल रहा है? सबको अच्छी तरह से, फर्स्ट क्लास। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुकामी जो लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह की दी हुई तौफीक से उनको यहाँ पर खाना भी तकसीम किया जा रहा है, साफ़ पानी भी उनको पिलाया जा रहा है। और यकीनन खाना मेयारी है,
ऐसा नहीं है कि खाना गैर मयारी हो, बल्कि बिरयानी तो जी मुझे भी बड़ी पसंद है। कोई प्लेट है छोटी सी अगर बेहतरीन मयारी अल्हम्दुलिल्लाह, और चिकन भी इसके अंदर माशाल्लाह मौजूद है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह राशन की तकसीम के लिए आए, ज़रूर राशन तकसीम होगा, लेकिन सब्र के साथ इंशाल्लाह, नज़्म व ज़ब्त के साथ। यही खामोशी चाहिए 5 मिनट, सही है भाई? ठीक है जी। यकीनन अहले सिंध के ऊपर इस वक्त बहुत मुश्किल और कठिन लम्हात हैं, और इन लम्हात के अंदर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत करीब से देखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत करीब आता है। ये मुश्किलात, ये आजमाइशें, ये परेशानियां आर्जी होती हैं। इन मुश्किलात के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जितने करीब आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए इतनी आसानियां फरमाते हैं। तो यकीनन ये अहले सिंध के भाइयों के लिए बड़ी आजमाइश है। और आप जैसे कि जानते हैं, यहाँ पे भाई उसैद साहब और दीगर भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब की खिदमत में मसरूफ़ हैं। क्या ख्याल है, खिदमत कर रहे हैं ना? हैं भाई, हाथ उठा के बताइए, खिदमत हो रही है नहीं हो रही है? माशाल्लाह। तो इसी तरह से खिदमत का ये सिलसिला इंशाअल्लाह उसैद भाई की क़यादत में और बाकी भाइयों के साथ मिलके चलता रहेगा। आप सब ने इंशाअल्लाह भाई उसैद का साथ देना है ना? हाथ खड़ा करके बताइए। ये मुश्किलात हैं, ये आर्जी हैं, ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। मुश्किलात ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह सब ने एक पाकिस्तानी बनकर, मुहिब्बे वतन बनकर अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। ये परेशानियां, आजमाइशें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं, और इंसान इन दिनों में अल्लाह के करीब होना चाहिए। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह का हक़ और उसके बाद अल्लाह के बंदों का हक़। अल्लाह का हक़ क्या है कि आपने नमाज़ पढ़नी है इंशाअल्लाह, आपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, वही अल्लाह हाजत रवा मुश्किल कुशा उसी अल्लाह से मांगना है इंशाअल्लाह। इसी तरह से आपके जो अड़ोस पड़ोस के भाई हैं उनका ख्याल रखना है, ये बहुत बुनियादी चीज़ है। आपके जो अड़ोस पड़ोस के भाई हैं उनका ख्याल रखना है। मैंने एक वीडियो क्लिप देखी, मैं आपको बताता हूँ, वो सुनिएगा गौर से। एक राशन था, फ़कत एक राशन एक बंदे को तकसीम हुआ और दूसरा राशन कोई नहीं था। उस शख्स ने कहा जिसको राशन मिला कि ये राशन आधा करके मेरे भाई को दे दो। ये क्या चीज़ है? हुकूकुल इबाद है, ये भाइयों का भाइयों पर हक है। इस वक्त आप सब मुश्किलात के अंदर हैं, कोई बड़े से बड़ी NGO हत्ता कि गवर्नमेंट भी फौरी तौर पर आपकी मुश्किलात को हल नहीं कर सकती। आपने एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार करना है, अपने से ज़्यादा अपने भाई को अहमियत देनी है। किसी के पास एक राशन है, दूसरे भाई के पास नहीं है, आपने वो तकसीम करके उस भाई को इंशाअल्लाह देना है। एक दूसरे का हक रखना है, भाई उसैद के साथ मिलके इंशाअल्लाह साथ देना है। तैयार है ना साथ देने के लिए? अल्लाह आपको मालूम है कि जनाब सैलाब ज़्यादा जो इलाके हैं यहाँ का विज़िट था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तौफ़ीक़ दी, जिन भाइयों ने हमें अमानतें दी कि ये पहुँचा दें, आप वहाँ पर जा रहे हैं, तो अल्लाह की तौफ़ीक़ से आपने देखा कि वो अमानतें मुस्तहिक़ जो लोग थे सैलाब ज़दा उन तक पहुँचा दी है। हालत यहाँ पर ये कई चीज़ें तो आप देख चुके हैं, मज़ीद आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरफ दिखाएं अदनान भाई, ये किस तरह से लोगों के पूरे घर सैलाब में डूब चुके हैं। यानी इनके पास इस वक्त रहने की कोई जगह नहीं, वो रह कहाँ रहे हैं ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। जिनके घर डूब चुके हैं और उनके पास कोई असबाब नहीं, ये यहाँ रह रहे हैं। ये अपने घरों को छोड़ के, ये इनके घर थे, और इस तरह की न जाने कितनी आबादियाँ हैं जिनके अंदर सैलाब आया हुआ, और सैलाबी पानी से वो सारी बिल्डिंगें सब आप देख रहे हैं, सब डूब चुका है। तो अब ये इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यकीन कीजिए इंतहाई कसमा पुरसी का आलम है, और एक क़यामत का मंज़र है कि दिल उदास है। यहाँ के दिल को बहुत उदासी हुई कि हमारे ही मुसलमान भाई, हमारे ही पाकिस्तानी भाई, हमारे हम वतन आज किस मुश्किल के अंदर गिरफ़्तार हैं। क्या इनके ऊपर मुसीबत के पहाड़ टूटे हुए हैं। ये देखें इनके मासूम बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे किस तरह से इनके साथ ये इस जगह पर झुग्गियों में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। यकीन कीजिए मेरे आपके लिए लम्हा फ़िक्री, ये सामने घर देखिए, वो सारे झोपड़ियाँ, इनके घर सब डूब चुका है। तो जनाब बात ये है, और उसके बाद ये लोग कहाँ रह रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, ये दिखाइए भाई, ये सामने इनकी झोपड़ियाँ इन्होंने रोडों पे डाली भी हैं, और यकीनन उन अल्लाह के बंदों की मुंतज़िर हैं
कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ख़र्च करते हैं, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, बेवाओं पर, यतीमों पर, मुसीबत ज़दा लोगों पर, ये ऐसे लोगों के मुंतज़िर है। यकीन कीजिए कि एक एक रोटी के लिए ये परेशान है। ये दिखाया दान सीधे हाथ पर, ये अपने उस गांव में जाने के लिए ये मुंतज़िर उस टाइम बैठे हुए कश्ती के, कि कश्ती अभी सामने से गुजरी है, अभी वापस आएगी, तो ये अपना सामान लेके सामने वाले गांव में जाएंगे। और ये दरिया नहीं है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये दरिया नहीं है, ये सैलाबी पानी है। जिस जगह पर ये सैलाबी पानी है, ये कभी घर हुआ करते थे, यहाँ फसलें हुआ करती थी, या खेत हुआ करते थे। तो गर्ज कहने का मकसद ये एक चीज़ तो कि मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अमन में रखा हुआ है। दूसरी बात कि अमन में रहते हुए हम इनका एहसास करें कि जो लोग आज परेशानी में हैं वो देखें रेल और बाहर ही आपको यकीनन ये कीड़े नज़र आ रहे होंगे, जो इतने बड़े बड़े कीड़े हैं। हम तो इस टाइम गाड़ी के अंदर हैं। अदनान ये कीड़े दिखाइए आप, ये कीड़े आपको अगर नज़र आ रहे हों, इतने बड़े बड़े कीड़े। अच्छा, अब इनकी हालत दिखाइए, इस तरफ जो बैठे हुए हैं, कितने ओपन झुग्गियों के अंदर ये लोग बेचारे बैठे हुए हैं। इनके बच्चे नहीं हैं, इनकी औरतें नहीं हैं, इनके लोग नहीं, इनके एहसास नहीं है। क्या ये गोश्त के नहीं बने हुए? क्या ये इंसान नहीं है? ये सोचो यार कि कितनी मुश्किल के अंदर ये लोग फंसे हुए हैं। इनको कीड़े काट रहे हैं, इनको मच्छर हमले कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कीड़े। खुदा की कसम, हम अपने बच्चों को शहर के अंदर छोटे छोटे मच्छरों से बचा रहे हैं। ये भी इंसान के बच्चे हैं, ये कोई हैवान के बच्चे नहीं हैं। इनकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की इनको भी ज़रूरत है। आज इन पर कड़ा वक्त है, हमें इनका एहसास करना होगा। यकीन करें, एहसास नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ना करे आजमाइश, ये बुरा वक्त कभी हम पर आए। अल्लाह करीम हमें इन भाइयों के साथ हर तरह का ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर वो एहसास बेदार करे कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों पर, अपने दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान भाइयों पर, जहाँ जो बुरा वक्त हो हम उनकी मदद के लिए पहुँचें। अपनी ज़रूरियात, अपनी आसाइश को कम करते हुए इनका ख्याल करें। जज़ाकल्लाहु खैर।